जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट्स पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में जो यूज होंगे। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे रखी है तो उसके रूट्स इस फॉर्मूले से निकलते हैं। ए बी सी अगर हमें जीपी में दे रखे हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, और ए बी सी अगर हमें ए पी में दे रखे हैं तो 2b होता है ए प्लस सी। अब देखो, 2 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं हमें ए और बी, ए कॉमा बी हमें पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। ए बी एंड 1/18 आर इन जीपी। जीपी का भी मैंने आपको रूल बताया था, ए बी और हमें 1/18 जीपी में दे रखा है। जीपी का रूल अभी मैंने क्या बताया था, बीच वाले का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ए इंटू 1/18। इसको अपन a/18 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू a/18 हो गया। तो देखो इससे क्या हो गया, a को अपन 18b स्क्वायर लिख सकते हैं, a को अपन 18b स्क्वायर लिख सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन से हमें ये निकल के आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है वाइल 1/a 10 1/b आर इन ए पी। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ए पी का कंडीशन क्या होता है, एपी का कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। 1/a 10 एंड 1/b हमें किस में दे रखा है, एपी। एपी का मैंने आपको कंडीशन अभी बता दो कि ट्वाइस ऑफ बीच वाला 2 इंटू 10, अगर इसको अपन कैपिटल ए माने, इसको कैपिटल बी माने, कैपिटल सी, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। ए अपना ये है 1/a प्लस 1/b। अगर देखो अपन ने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, ये सब ए पी में है, तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी ये होता है ए पी का। तो मैंने इसी को लगा दिया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अब देखो ए की वैल्यू 18b स्क्वायर थी, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 20 इक्वल टू 1 अपॉन ए की वैल्यू 18b स्क्वायर पुट कर दी प्लस 1/b। अब देखो, अब इसमें अपन क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता होगा, 18b स्क्वायर आ गया इसका एलसीएम नीचे वाले का, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड, इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18b होता है इक्वल टू 20। तो ये कैसे हो गया, इस ये वाला इधर पहुंच जाएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, देखो 20 इंटू 18b स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया, 18b प्लस 1 हो गया। 18 इंटू 20 कितना होता है, 18 टू जा 36 और एक जीरो है, तो ये हो गया 360b स्क्वायर इक्वल टू 18b प्लस 1। अब मैं इसमें आपको एक मस्त तरीका और बताता हूँ। यहाँ तक हो गया, अभी मैं आगे आपको सॉल्व करके बताऊँगा। इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 18b स्क्वायर। उससे क्या फ़ायदा होगा, एलसीएम लेने की हमारी वो बच जाएगी। देखो 20, मैंने आपको एक मेथड बताया, पूरी इक्वेशन को आप 18b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही बन जाएगा, 360b स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 बन गया, प्लस 18b, ठीक है। ये b स्क्वायर है, इससे ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, इसको मैं एक तरफ ले आता हूँ, 360b स्क्वायर माइनस 18b माइनस 1 इक्वल टू 0। ऊपर वाली इस इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 360, b की वैल्यू आ गई अपने पास -18, और c की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -1। अब ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ b है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ b है, तो यहाँ पे b की वैल्यू आएगी, तो मैं निकाल लेता हूँ b इक्वल टू माइनस, ये -18 आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब -18 का स्क्वायर, -18 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 360 इंटू -1, ठीक है, अपॉन
2 और a की वैल्यू अपने पास 360 है। ठीक है, मैं अब क्या लिखता हूँ, देखो ये b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से b की हो गई +18 हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -18 का स्क्वायर को मैं 18 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और 18 के स्क्वायर को मैं 3 × 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 18 स्क्वायर को मैं 3 × 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, -4 तो है ही, और ये 36 को मैं 6 का स्क्वायर × 10 लिख सकता हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा झंझट क्यों कर रहे हो, बटे 2 × 360। अब देखो इस क्वेश्चन में आप या तो ऐसा ये झंझट मत करो, इसका स्क्वायर खोल के लिख दो, 324 होता है, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख दो तो भी आंसर सेम ही आएगा। मैं भी करके दिखा सकता हूँ, पर मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ। इसमें से 6 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो देखो मैं 6 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, और देखो जैसे रूट ऑफ 6 स्क्वायर है तो वो 6 के बराबर ही होता है, तो इसमें से 6 स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें से 6 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये यहाँ पे रूट के बाहर 6 कॉमन आ जाएगा, ये अभी मैंने आपको बताया। और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों पे है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 × 10 40, और यहाँ पे 18 तो है ही, बटे 2 × 360। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू और क्या आएगी, देखो b = यहाँ पे प्लस का 18 है, प्लस माइनस ये √49 कितना होता है, 7 होता है, तो 6 × 7 बटे 2 × 360। ठीक है, तो ये 7 6 जा 42 होता है, 42, ये प्लस माइनस और ये 18 है, बटे 2 × 360। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ पे मैंने माइनस लिया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 18 + 42 बटे 2 × 360। यहाँ से क्या आ गई, पहले मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। 18 + 42 कितना होता है, 60 हो जाएगा, लगभग 60 हो जाएगा, मतलब 2 × 360। ठीक है, तो ये 60 से कितना जाएगा, 6 बाहर, तो b की वैल्यू 1/12 आ गई। ठीक है, और यहाँ से निकाल के देख लो, 18 यहाँ से आ गई b की वैल्यू 18 - 42 बटे 2 × 360, तो माइनस का 42 + 18 कितना होता है, 12, और ये 3, तो ये 4 और ये 24, तो ये माइनस का 24/2 × 360 आया। तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मैं करके बता देता हूँ। ये 12 जो 12 2 × 24, 12 3 × 36, तो ये -1/30 आ रहा है, ये नेगेटिव है, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे मैं बताता हूँ। ए भी हमें पॉजिटिव नंबर दे रखे थे क्वेश्चन में, फॉर 2 पॉजिटिव नंबर ए और बी पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव होगा, तो बी पॉजिटिव वाला ले लेंगे, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। और हमें ए फाइंड करना है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, 18b², ए = 18b² था, तो 18, b की वैल्यू 1/12 थी, तो इसका स्क्वायर मतलब ये 2 बार, तो 1/12 × 1/12, तो ये देखो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, मतलब ये 9 ऊपर है। ठीक है, और देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये क्या बचा, 3/6 × 4। मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ। ये 2 से कटा, तो 4 2 जा 8, तो 1/8 इसका आंसर आया, मतलब ए की वैल्यू 1/8 आ गई। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 16a + 12b है अपना फाइनल आंसर। तो देखो 16a + 12b, अब ये तो आप ही कर सकते हो। 16 × a की वैल्यू 1/8 + 12 × b की वैल्यू 1/12, तो 12 से 12 कटा 1 टाइम, 8 से 1 कटा 2 टाइम, तो 2 + 1 अपना आंसर 3 आ गया। थैंक यू।